बिल्कुल खूबसूरत जी मुसद्दस तुहाडे हवाले पे करदा। मैं प्यादा अली दा दीदार करना है इंतकाल थीवण तो पहले पहले। पूरी तवज्जो, तुसा जश्न गा सजाए, तुसा पिंडाल सजाए, एहतमाम कीता, मालिक कबूल फरमावेन। अली दा दीदार करना है इंतकाल थीवण तो पहले पहले। अली कबर विच जरूर आसी सवाल थीवण तो पहले पहले। अली कबर विच जरूर आसी सवाल थीवण तो पहले पहले। मसीत दा मौलवी, मसीत दा मौलवी डरा ना कबर हशर दे अजाब कोलू। अली फकीरां दे हाल गिनसी बेहाल थीवण तो पहले पहले। और ए ऐन मुमकिन हा, ए ऐन मुमकिन हा होर ना आंदा तो लोग सैदा को ताने देंदे। हुसैन हुर को सदा घिदा है ए गाल थीवण तो पहले पहले। और किबला साहब दे नजर आखिरी शेर, हुसैन हुर को सदा घिदा है ए गाल थीवण तो पहले पहले। और आखिरी शेर, हुणे मुसल्ले ते पैर रखई हुणे अली तू मुकर गया है। पूरी तवज्जो, हुणे मुसल्ले ते पैर रखई हुणे अली तू मुकर गया है। नमाज अपनी हराम ना कर हलाल थीवण तो पहले पहले। जीनत मिंबर हिंद, जीनतुल वाइजीन, रद्दुल मुकस्सिरीन, काशिफुल हकायक, सरमाए मिल्लत जाफरिया, असीर विलायत, नकीब विलायत, मुकस्सर शिकन खतीब पाकिस्तान, आलिम बाअमल, फखरुल उलमा, सुल्तानुल उलमा, किबला अलामा गजनफर अब्बास तौसवी हाशमी साहब, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमेसन, बार अजमत आले मोहम्मद बलांतर सलावा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलात बआवाज़े बुलंद। सबसे पहले तमाम बादाखारान विलायत को हुसैन के घर अली की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक। और दूसरी गुजारिश यह है कि जितने लम्हे मैंने गुफ्तगू करना है, मैं फिर याद नहीं दिलाऊंगा कि आज जश्न है। हाँ, जश्न चेहरों पे लिखा हुआ नजर आए। अपने अपने सफ़े रुखसार को किताब विला बना लो। जो भेजूं पहली फुर्सत में वसूल कर लो, जो बोलूं लाहे दिल पे नक्श करते चले जाओ। और बात समझ में आ जाए तो फिर इतना बोलो कि इस वक्त जो अर्श पे जश्न हो रहा है वो भी ज़मीन पे उतर आए। जो जो मैं अमर आजमाइश करने लगा हूँ हनीफा तुम्हारे मजमे की। एक जुमला बोलता हूँ और फिर उसी की रोशनी में मैंने तय करना है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सारे मोहम्मद हैं, एक ही हकीकत की मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। हकीकत एक है, अक्स 14 है। हकीकत एक है, परताव 14 हैं। नूरे काहिर एक है, तजल्लियाँ 14 हैं। लेकिन ये भी हकीकत काहिरा है कि फिर तुम्हारे 12 इमामों में जो जो अली है वो सबसे जली है। पिछले मोहल्ले वालों समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, दाद यही देंगे जो मुजरिम हैं आगे बैठने के, लेकिन जो पीछे बैठे हो तुम्हें दाद की छुट्टी दे सकता हूँ, हाथ उठाने की नहीं। हाथ कभी कभी उठाते रहना। क्या कहा मैंने कि फिर इनमें जो, और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कुरान में कह रहा है मिनहा अरबाअतुन हुरमुन, सूरह तौबा है। फरमाया इनमें के 4 ज्यादा मोहतरम हैं। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह सना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़ समावात वल अर्ज़ मिनहा अरबाअतुन हुरमुन
ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। अब ज़ाहिरी तर्जुमा यही बनता है फिरोज कि अल्लाह कह रहा है मेरे नज़दीक महीने 12 हैं, क्योंकि शहर का पहला तर्जुमा महीना है। महीने 12 हैं फी किताबिल्लाह, लौह महफूज में 12 हैं। यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह कह रहा है जिस दिन से मैंने ज़मीन व आसमान खल्क किए हैं तब से 12 हैं। मिनहा अरबातुन हुरमुन, उनमें के 4 ज़्यादा मोहतरम हैं। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही बड़ा पक्का दीन है। नहीं, अब मेरा सवाल है कि अगर यही महीने हैं मुहर्रम से ज़िलहज तक, या जनवरी से दिसंबर तक, तो फिर तो यहूदी भी पक्के दीन पे हैं, मजूसी भी पक्के दीन पे हैं, मुशरिक भी पक्के दीन पे हैं। कौन नहीं जानता इन महीनों को? और फिर ये महीने कब बने? जब वक्त बना। वक्त कब बना? जब गर्दिश लैल व नहार बनी। दिन रात की गर्दिश कब बनी? जब सूरज चांद बने। अभी अल्लाह कह रहा है जिस दिन से जमीन आसमान खल्क हुए हैं तब से 12 हैं। अल्लाह जियो। हाँ, अच्छा देखो, दाद देना ना आए ना कोई हर्ज नहीं, लेकिन चेहरों पे तो इख्तियार है, बस चेहरे गुलाब रखना। तो अब जिस दिन ज़मीन व आसमान खल्क हुए, अभी सूरज चांद तो थे ही नहीं, फिर ये महीने सलीम कहाँ से आए? और फिर शाह जी इसका मतलब ये हुआ कि जो जनवरी से दिसंबर या मुहर्रम से ज़िलहज हुआ, ये मोबाइल बंद करो, ये कैमरा लगा हुआ है, बाद में सीडी लेना। फिर अल्लाह कह रहा है कि ये पक्का दीन है, तो क्या जनवरी से दिसंबर तक को जानना दीन है, या मुहर्रम से ज़िलहज तक को जानना दीन है? ना, कह कह के मेरे बाल सफ़ेद हो गए अपनी भोली कौम को समझाते हुए। कुरान हम जैसों से ना पूछा करो, हम क्या जाने कुरान का मिजाज क्या है। आओ चलते हैं जिनकी चौखट पे नाजिल हुआ। हाँ, एक बंदा तेरे मौला सादिक के सामने तिलावत कर रहा था, इसी आयत पे जब आया मौलाना का रुक, क्या कह रहा है अल्लाह? मौला महीने 12 हैं, सबको पता है। यही बात मौला ने अमर की कि इसका मतलब है फिर तो मजूसी भी दीन पे हैं, क्योंकि इन महीनों को तो वो भी जानते हैं। तो मौला क्या कह रहा है अल्लाह? सार उठाना आखिरी महल्ले वालों, फरमाया अल्लाह कह ये रहा है इन्नल आइम्मत इंदल्लाहि सना अशरा इमामन। अल्लाह कह रहा है मेरे नजदीक अज़ल से इमाम 12 हैं। समझ गए? फिर साहिल ने, अब साहिल भी एक ही काइयाँ था, उसने कहा मौला शहर क्यों कहा इमामों को? काला ले शोहरतहिम फिस समावात वल अर्ज़, फरमाया चूंकि इन 12 की जमीनों पे भी शोहरत है, आसमानों पे भी शोहरत। जी, शोहरत की वजह से शहर। अच्छा, फिर उसने पूछा मौला ये मैं समझ गया, अब एक बात और इरशाद फरमाएं। अल्लाह जो कह रहा है मिनहा अरबातुन हुरमुन, कि इनमें के 4 ज्यादा मोहतरम हैं। वैसे बेटे जागना, मौला वो कौन से हैं? फरमाया जिस जिस इमाम का नाम अली है वह ज्यादा मोहतरम है। अल्लाह अकबर। पता नहीं मेरे सामने कौन क्या है, और मैं जिंदगी में मौला की कसम मिंबर गवाह है, मैंने कभी ना वक्त पास किया है ना ही बिगाड़ दी है। जिक्र को हमेशा जिक्र के तराजू में तोला है। हाँ, तुम्हारी कुव्वत खरीद होनी चाहिए।
इधर बहुत कुछ मौला ने रखा है। जिसका नाम अली है वो ज़्यादा मोहतरम है। अब सवाबी ने और सवाल कर दिया, मौला क्या हकीकत मोहम्मदिया ज़्यादा अफजल नहीं? फरमाया हकीकत में बेशक मोहम्मद अफजल है, लेकिन आइम्मा में, इमामों में जिसका नाम अली है वो अफजल है। मौला क्यों? फरमाया उसके हम नाम जो हैं अल्लाह जो अल्लाह। समझ में आ रही बात जो है? तो अब यहाँ हनीफ खां एक मसला तुम्हारे सामने इनको बताता चलूं। सादिक आले मोहम्मद फरमा रहे हैं जहादेव के अल्लाह के हम नाम हैं वो इमाम जिसका नाम अली है। अब बात शियों से है। अगर कोई बिरादरान अहले सुन्नत यहाँ बैठे हैं तो वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए अलग समझ लें। मैं अपनी बिरादरी से दो हाथ कर लूँ। इमाम कह रहा है जिस इमाम का नाम अली है वो चूंकि अल्लाह के हम नाम हैं इसलिए मोहतरम है। तो तू नमाजों में अली को तो नहीं निकाल रहा? जो 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 जी वो चूंकि हम नाम ने तौहीद हैं, तौहीद को ही बार कर रहे हो। हाँ, तो इसलिए जहन में रख के बैठना, हम नाम एक किबरिया का जश्न है। और ये एक जुमला है, आ गया है सामने मिंबरों से, बहुत दफ़ा मैंने दोहराया है। मुझसे पूछा गया था, बड़े अर्श की बात है कि वैसे तो आप बहुत फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, अगर आपसे ये कहा जाए कि अली को एक जुमले में बोलिए तो आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा भाई कुरान कहता है कि 8 समंदरों की स्याही इनके फ़ज़ाइल नहीं लिख सकती। रोए ज़मीन के दरख्तों के कलम दम तोड़ सकते हैं, इनके फ़ज़ाइल का सफ़र ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं एक जुमले में अली बोलूं तो फिर मैं ये बोलूंगा कि अली अल्लाह है नहीं मगर लगता है। अली अल्लाह नहीं है मगर लगता है। अब अगर इस इमाम के बारे में मुझसे कहो जिसका आज जश्न है कि एक जुमले में सैयदुस साजिदीन को बोलो, तो पता है मैं क्या बोलूँगा? नहीं सुनना? हाँ, तो फिर हाँ हो करोगे तो आगे बढ़ूंगा ना। अगर कहो कि एक जुमला बोलो जिसमें चौथा इमाम सामने आ जाए तो फिर मैं ये बोलूँगा, झांग वालो अली वो मज़हर मज़ाहिर कुदरत है जिसने परकार मशीयत को भी दूसरा अली नहीं बनाने दिया। वो अली भी मौजूद था और ये उसकी मौजूदगी में अली बन के आ गया। अल्लाह नहीं, चूंकि वैसे बेटे हम हिस्सी मिसालों के बगैर ना समझ सकते हैं ना समझा। मैं हिस्सी मिसाल से समझाऊं ताकि बच्चे भी समझ जाएं। ये अभी आपके नाज़िम मिंबर ने ऐलान किया आपके सामने सुल्तानुल उलमा पढ़ेंगे। अब मैं बैठा हूँ, एक और आलिम आ जाए और मैं कहूँ ये भी सुल्तानुल उलमा है। अवाम की बात नहीं कर रहा, अवाम तो इश्तिहारों में उसको भी अल्लामा लिख देती है जिन्हें कलमा भी सीधा नहीं आता, कलमे की तरकीबें ना भी नहीं आती। मैंने खुद आंखों से उनको भी अल्लामा लिखा हुआ देखा है। लेकिन कोई आलिम किसी को आलिम माने, कमाल तो ये है ना, तो अली जिसको अली माने। अल्लाह अल्लाह जो अच्छा
तुम भी जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अच्छा, ऐसा है फिरोज सलीम कि मैंने कान पकड़ लिए, गवार रहना, मेरी इल्मी कदर क़ामत इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इस घर की दर्जा बंदियां करूं। यहाँ जिब्रील दर्जा बंदी नहीं कर सकता, हाँ हम कौन हैं? लेकिन हकीकत भी तो बयान करना पड़ती है ना। हमारे 12 इमामों में से भी सिवाय आज वाले इमाम के, खुला चैलेंज है मेरा, जहां जहां तक इल्म है ले जाओ, शाहजी किसी इमाम का लकब एक सिफत में एक तो मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। ये वाहिद इमाम है हनीफ खान जिसके एक ही सिफत में 3-3 लकब हैं। अल्लाह पिछला माला ठीक है भाई। ओ अरशाद बाश, क्या कहा मैंने? 3-3 लकब एक सिफत में। ज़ैनुल आबिदीन भी ये, सैयदुल साजिदीन भी ये, और सज्जाद भी ये। सज्जाद बहुत बड़ा सजदा गुजार। मैं हैरान हूं, उसका बेटा है जो कहता है अबद ना हो कबला खल्क़िल इबादत। ये सुल्तान करबला का जुमला है। हुसैन ने फरमाया था कि अभी अल्लाह ने इबादत को खल्क भी नहीं किया था, हम तब भी उसकी इबादत करते थे। तख्लीक इबादत से भी पहले के आबिद हैं, मगर ज़ैनुल आबिदीन ये है, सैयद और साजिदीन ये है, सज्जाद बहुत बड़ा सजदा करने वाला ये है। अच्छा, एक और इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ लेना छोटा सा। ये आबिदीन की क्या है ये? शादबाश, जीनत, जैन, यानी इसका पहला लकब है जैन। सजदा करने वालों का क्या है? सरदार, सैयद, ये दूसरा लकब है। और सज्जाद तो खुद लफ्ज़ एक है। जैन, सैयद, सज्जाद, इन 3 लकबों के जब अदद निकालोगे और फिर उनका अदद कामिल बनाओगे तो इसकी हुज्जियत का कोई ना कोई दर्जा उसी में छुपा नजर आएगा। आओ बच्चे, बंद कर फोन। तुम संस्कृत समझते हो? पिछली बार भी मैंने बताया था कि नमाजी नमाज पढ़ रहे हो तो बैठ के वीडियो नहीं बनाते। हाँ, रूह की नमाज है ये जी, बल्कि नमाज से बहुत अफजल है ये। नहीं, मैं कह गया हूं, 5-6 लोगों ने वाह वाह की है और कुछ लोग आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हैं। कहीं साबित करो, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, ये जिक्र करता है। जी जी तो हाँ, तो अब इसकी अहमियत का यहीं से अंदाजा लगा लेना कि ये क्या चीज है। हाँ, अल्लाह अकबर, जीते रहो। मैं राजी तुमसे, आज के जश्न वाला तुमसे राजी हो। अब देखें, पहले जैन के अदद निकल, मैं बताऊंगा, जमा तुम खुद करोगे। जे के अदद हैं 7, ये के 10, नून के 50, 67, 6 और 7 इसी तरह होते हैं ना। 6 और 7 कितने हुए? 13। 13 का अदद कामिल बनाओ, 3 और 1 4, चौथा इमाम नहीं।
मैं यार कह गया, पता नहीं किसने क्या सुना क्या। यानी इसी लक़ब में उसकी इमामत का नंबर छुपा हुआ है। अल्लाह। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। साजिदीन का क्या था? शादबाश, सैयद। और सैयद के अदद निकालें जरा। सीन के 60, 60 ये के 10, दाल के 4, 74, 7 और 4 11, 1 और 1 दूसरा अली नहीं है। जो समझ में आ रही है बात है? ज़ैन ने इसकी इमामत बताई, सैयद ने इसका अलवियत के सिलसिले का नंबर बताया है कि दूसरा, पहला अली अली इब्न अबी तालिब, दूसरा ये, तीसरा तो लक़ब ही एक लफ्ज़ पे मबनी है, सज्जाद। अदद निकालें या थक गए हो? हाँ, मैं बताऊंगा जमा तुम खुद करोगे। सीन के 60, जीम के 3 63, अलिफ का 1, दाल के 4 68, 6 और 8 14, 4 और 1 5। मर्द मासूमों में 5वां मासूम नहीं है। अल्लाह अल्लाह। और ये वैस बेटे हनीफ खान, ये शरफ हुसैन की दस्तार के इसी वारिस के पास है। बाकी 11 के 11 इमामों के किसी लक़ब से उनकी हुज्जियत का नंबर सामने नहीं आता, बस सज्जाद का आता है। अल्लाह अल्लाह जी। अब हालांकि मैं अभी बता चुका हूं कि तख्लीक इबादत से भी पहले के आबिद हैं। थक गए हो? लेकिन उनमें भी उस वक्त से ये सज्जाद भी है। सज्जाद उसी वक्त से है। मैं नहीं कह रहा। 2 साल का भी अभी फरेज खां पूरा नहीं था बज़ाहिर, ज़ाहिरी उम्र। बातनी उम्र तो अज़ल से भी पहले की है। हाँ, ज़ाहिरी उम्र अभी 2 साल भी पूरी नहीं थी। खैबर शिकन के जानों पे बैठा है। अब मुझे तुम्हारा पता नहीं, मेरा तो सोच के ही जश्न हो गया है। अली के जानों पे अली का बचपन बैठा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ में आ रही है भाई जारी? हाँ, अली के जानों पे अली है। तारतन युकब्बिलो मिनल जमीन व तारतन युकब्बिलो बिल यसार। कभी बिला तशबीह दायां रुखसार चूमते हैं, कभी बायां। वो बोसों की बरसात है। सहाबी गौर से देख रहे हैं अली को। हाँ, किसी सहाबी ने दूसरे से, भाई क्यों हैरान हो रहे हो? बेटे का बेटा जो है असल से नफा ज्यादा प्यारा होता है। और ये हकीकत भी है, असल से नफा ज्यादा प्यारा। बस उनका ये कहना था। ऐनुल्लाह की आंखों में सुर्खी आ गई। हाँ, वजह जुल जलाल पे जलाल आ गया। अली फरमाते, हमारे खानदान में रिश्तों की मोहब्बत नहीं चलती। हम इसलिए मोहब्बत नहीं करते, ये बेटा है, ये भाई है। हाँ, हमारी मोहब्बत के पैमाने और हैं। तो फिर मौला क्यों प्यार कर रहे हो? सारे हलाल ज़ादे यहाँ लिखना। फरमाते हैं, हाजा हुज्जतुल्लाह फिल आफाक व हिलालुल्लज़ी तला फी मसाइल ग़ुलमतिल आदम व सज्जादो फी बैतिल अज़ल। फरमाया, ये मेरे बाद
आफाक में अल्लाह की हुज्जत है जी। जहां जहां से सूरज निकल रहा होता है और जहां जहां डूब रहा होता है वो उफक कहलाते हैं। उफक की जमा है आफाक। और अली फरमाते ये आफाक में मेरे बाद अल्लाह की हुज्जत है। और ये अदम की शाम के धुंधल के अंधेरे में एक वजूद होता है सलीम, एक अदम होता है। यानी अभी वजूद नहीं था जब कोई भी, उस वक्त अदम था। फरमाया फी मसाइज़ुलमतिल अदम, अदम की शाम के धुंधल के अंधेरे में तुलू होने वाला पहली का चांद है। अल्लाह, मैं कह गया, पता नहीं किसके पल्ले पड़ा, किसके सर से गुजर गया। हिलाल कहा है अली ने, हिलाल। क्यों क्यों कहा अपने बेटे को हिलाल? देखो भाई, हालांकि कहना तो ये चाहिए था हनीफ खान के 14वीं का चांद है, बद्र है। बद्र नहीं कहा शाह जी, पहली का चांद कहा है। बेशक बद्र की बड़ी रोशनी होती है, वजह तो बड़ी है कि मैं अगर बाकी का टाइम सिर्फ यही बताता रहूं ना कि हिलाल और बद्र में क्या फ़र्क है, तो वह इसको खमसा और कराना पड़ जाएगा। मेरी तरफ देखना, एक दो बता रहा हूं भाई। 14वीं का चांद क्यों नहीं कहा अली ने अपने बेटे को? 14वीं का चांद रोज रोज घटता है, पहली वाला रोज रोज बढ़ता है। इधर वालों समझ आ रही है जो इधर बैठे हो? हाँ, काफी देर से तुम्हारे हाथ नहीं उठ रहे ना, ठीक है ना जी जी। 14वीं के चांद में रोज रोज कमी होती है। आमीन। पहली का चांद है जिसमें रोज रोज इजाफा होता है। एक तो ये, और आओ दूसरी वजह बताऊं। तुम्हारे ईमान की पतंग इतनी ऊंची उड़ जाए कि सिदरतुल मुंतहा से टकराए। सारे उठाओ, मेरी आंखों में आंखें देखो। आज तक कोई नहीं नजर आएगा तुम्हें जो 14वीं का चांद तलाश करता हो। हर कोई छतों पे चढ़ के पहली के चांद को देखता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो ठीक है ना, पहली के चांद का इंतजार होता है, 14वीं के चांद को कोई नहीं देखता। हाँ, तो अली फरमाते हैं ये शाम अदम के अंधेरे में तुलू होने वाला पहली का चांद है। अच्छा नहीं वैसे बेटे, अब जब अदम की बात अली फरमा रहे हैं, अदम में तो आदम भी नहीं था। अदम में आदम नहीं था, औलाद आदम कहां से होगी? फिर इस पहली के चांद को किसने इंतजार करके देखा होगा? मानना पड़ेगा वही देखेगा जो उस वक्त थे, और उस वक्त बस 13 थे। हाय 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 हाय। क्या मर्तबा है मेरे मौला सज्जाद का, क्या मकाम है ज़ैनुल इबाद का कि 13 जिसे पहली के चांद की तरह उफक में तलाश करें उसे सज्जाद कहते हैं। जी अल्लाह अल्लाह। थक गए तो काफी है, छोड़ दो। अच्छा, अगला जुमला क्या बोला? पहले क्या कहा? मेरे बाद आफाक में खुदा की हुज्जत है। फिर कहा अदम की शाम के अंधेरों में तुलू होने वाला हिलाल है, पहली का चांद है। फिर कहा वह सज्जादो फी बैतिल अज़ल, ये वो है जिसने अज़ल के घर में मुसल्ला बिछा के उसकी इबादत की। नहीं 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 नहीं,
मैंने जुमला कहा, अपने बाबा की हाथ उठाए, मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश, ममनून। लेकिन आओ यहीं बैठे बैठे मेरी उंगली पकड़ो, जरा रवेश इदराक पे चलें। अजल वो वक्त है, देखें, जिसमें हम रह रहे हैं, ये है ज़मान। इस वक्त ये ज़मान है और ये आदम से शुरू है, यानी सातों आसमान, सातों ज़मीनें और इसमें जो रहने वाली मखलूक है, ये ज़मान और ज़मानियात कहलाती है। जब इनमें से कुछ नहीं था, उस वक्त का नाम है दहर। दहर यानी न आसमान न ज़मीन, न आसमान वाले न ज़मीन वाले, तब दहर था। और जब दहर की भी कोई चीज वजूद में नहीं आई थी, तब सरमद था। भाई यूं समझ लो, ये ज़मान और ज़मानियात जो है ना, ये कतरा है, दहर समंदर है, फिर दहर जहां जेब कतरा है, सरमद समंदर है, फिर जब सरमद में से भी कुछ नहीं था, तब था अजल। जिसके मुकाबले सरमद भी कतरा बने, उसे अजल कहते हैं। अब सोचिएगा घर जाके जरूर, अजल में न तो अर्श है, न कुर्सी है, न लौ है, न कलम है, न शय है। ओ बाबा, उस वक्त तो अभी ला शय भी नहीं थी जब अजल था। और अली कहते हैं ये वहां सज्जाद था, मुसल्ला बिछाता था। जमाने के आलिम इकट्ठे कर गजनफर को जवाब दें, मकान तो कोई है नहीं, मुसल्ला कहां बिछाता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो समझ में आ रही है ना बात? अर्श तक नहीं है, लौह कलम नहीं, कुछ शय नहीं है, ये सज्जाद है, मुसल्ला बिछाने वाला है। और जब इल्म तलाश कर कर के थक जाए, इदराक के बदन पे कप कपी और लर्जा तारी हो जाए, तो फिर मेरे पास आ जाना। मैं बस एक फिक्रा कहूँगा कि जब कायनात आलम को इनके मुसल्ला बिछाने के मकान का पता नहीं, बाजारी माओ के बच्चों को इनके मकाम का कैसे पता चल गया? अल्लाह अल्लाह, जो 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 अल्लाह 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 अकबर जी। अब ऐसा जीते रहो, ऐसा है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था कि मैं न तो वक्त पास करने की नीयत लेके बैठा हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है, मालिक देख भी रहे हैं, और फिर इस वक्त फरिश्ते भी वीडियो बना रहे हैं। इन्ना नहनु नुह्यिल मौत व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। सूरह यासीन में अल्लाह कहता है तुम जो अमल करते हो हम लिखते भी हैं, तस्वीरें भी लेते हैं। यानी फरिश्ते वीडियो बना रहे हैं। अभी चंद मिनट बाद जश्न हम ख़त्म करेंगे, तुम घर मैं सफ़र को, फरिश्ते जाके रवेश फिरदौस पे वजहुल्लाह के सामने सज्जाद के जश्न की वीडियो चलाएंगे। वजहुल्लाह देखेगा मेरे बेटे के जिक्र पर किस चेहरे पे गुलाब खिल रहे हैं, और किस चेहरे पे नहूसत बरस रही है। जी, तो मेरे बारे में भी तो देखेगा ना वजहुल्लाह, दिल से पढ़ रहा है या चट्टी निकाल रहा है। हाँ, तो मैं अपनी नौकरी में नमक हरामी का लफ्ज़ नहीं शामिल करवाना चाहता। मेरी तरफ देखना,
एक हकीकत बनाई थी अल्लाह ने। ये आमिर, ये बनाई भी मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना लफ्ज बनाना भी अभी नहीं बना था। ये थे, ठीक है ना। लफ्ज खल्क नहीं था, कोई लफ्ज नहीं था, हर्फ नहीं था, कोई शय नहीं थी। बस एक हकीकत को उस बेबदन ने अपने नूर अज़मत से सादर किया। फिर उसी हकीकत के परतव हैं। मिसाल से समझाऊं, मैं, आप, हम एक मुतशाबिहुल अज्जा कतरे की पैदावार हैं, एक नुत्फा है, ठीक है ना। अब उसी के तसव्वुरात हैं कि उसकी एक जुज देखने का काम कर रही है, उस नुत्फे की एक जुज बोलने का काम कर रही है, एक जुज पकड़ने का, इशारा करने का काम कर रही है, एक जुज चलने का काम कर रही है। नुत्फा एक है, मसदर एक है। बस इसी तरह वो जौहर किबरियाई एक है जिससे अल्लाह ने हकीकत मोहम्मदिया बनाया। कोई मुस्तफ़ाई का काम कर रहा है, कोई मुर्तज़ाई का काम कर रहा है, कोई अल्लाह 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 अकबर, जीते रहो। और ये करम है शाह जी अल्लाह का हम गुनाहगारों पर कि उसने इसे 14 हिस्सों में तकसीम किया, इसके 14 मज़ाहिर बनाए एक हकीकत के। हाँ हाँ, कि जिसकी समझ में जो हिस्सा आ जाए वो उसी से तवस्सुल कर ले। और मैं 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम खा के कह रहा हूं जंग वालों, ये हमारे मुआशरे के लोग नहीं है, ये तो लोग ही अलग हैं जिन्हें लोग कहना भी गुनाह है। ये तो वो हस्तियां हैं। हाँ, ये नाराज नहीं होते। मसलन रसूल बैठे हूं और 5 साल के हुसैन से, 6 साल के हुसैन से बेटे मांग लिए जाएं, न मोहम्मद नाराज होता है, ना अली नाराज। बल्कि ये तो उल्टा खुश होते हैं। हाँ हाँ, कि हमारे ही घर का डंका बज रहा है ना, हमारे ही नाम की शोहरत हो रही है ना, कि जिस घर के बच्चे तकदीर से खेले बड़े क्या हैं जी। तो इसलिए इसकी 14 मज़ाहिर, 14 तसव्वुरात, 14 तजल्लियां बनाई। समझ आ रही है शाह जी? आपको भी आ रही है? अच्छा जो कि जिसकी समझ में जो आ जाए, या जो फिरोज खान जिससे रब्त कर ले, राबता कायम कर ले, वही नवाज दे। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपने अपने किसी बुजुर्ग का सर चूमा, उसको चूमा या किसी और को चूमा? उसी को चूमा। माथा चूमा, रुखसार चूमा, भाई यही तो बात है। यानी एक ही हकीकत है, चूमने के मवाजे बदल रहे हैं, बोसे के मकाम बदल रहे हैं, वरना हकीकत एक ही है। अब मेरी तरफ देखना। अब आमिर, एक ज़ीना मैं ऊपर जा रहा हूं, जाऊं? शायद नहीं। अच्छा, हम देखें। पहले तो मैं ओएस बेटे बात कर रहा हूं ना इस वक्त तक इनकी आपस में, शाह जी आपस की नहीं, अब जिसने इनको बनाया उस तक चलते हैं। अल्लाह अकबर। सर उठाना, मेरी आंखों में आंख रखना। यही जिसके इबादतों से 3 रिश्ते हैं, ज़ैनुल आबिदीन है, सय्यदुस साजिदीन है, सज्जाद है, मुसल्ले पे बैठा है।
ऐनुल्लाह का बेटा, मशीयत की आंखों में आंखें डालकर किब्रियाई से हम कलाम होकर एक जुमला बोल रहा है, भेज दूं, खरीद लोगे? मेरा चौथा इमाम मशीयत से कह रहा है, इलाही नहनो रहमतुल लिमन इस्तरहमका व गौसुल लिमन इस्तगासा बिका। ओ मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, मेरे परवरदिगार, मेरे पालने वाले, जमाना रहमत तुझ से तलब करता है, उसकी रहमत हम हैं। समझ रहे हो? नहनो रहमतुल लिमन इस्तरहमका, जिसने भी तुझसे रहमत तलब की उसकी रहमत हम है। और आखिर जो कनात के साथ चेक लगा के बैठे हो और जो दरवाजे से भी बाहर निकल के बैठे हो, देखना मेरी तरफ। अगला जुमला आमिर 14 तबक रोशन करता है, वगौसुल लिमन इस्तगासा बिका। मालिक, कायनात फरियाद तुझसे करती है, उसकी फरियाद को हम पहुंचते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर है। इस्तगासा बिका, जो तुझसे इस्तगासा करे, जो तुझसे फरियाद करे, उसके फरियाद रासा हम हैं, पहुंचते हम हैं। अब मेरा फिर सवाल है और उलमा तक ले जाना। भाई एक बंदा इंतहाए मगरिब में बैठा है, एक इंतहाए मशरिक में बैठा है, वो बुला अल्लाह को रहे हैं, जाते ये हैं। सर से गुजर गई ये बात। भाई बुलाने वाला अल्लाह को बुला रहा है। अच्छा ठहरो, अब एक बंदा कहे गज़नफर मैं देखूंगा या आमिर देखेगा? मैं ही देखूंगा, बुलाया जो मुझे है। अब सोचो, बंदा आवाज अल्लाह को देता है, फरियाद को ये पहुंचते हैं। अल्लाह, ठीक है। इस्तिगासा किब्रियाई से करता है, इस्तिगासा तौहीद से करता है, जाते ये हैं। अब खुद ढूंढते रहना कि उस बेबदन से इनका राबता क्या है। ये चूंकि अमीर कायनात का फरमान है ना कि अन्नास आदाओ मा जहलू हो। अरे जो रात जश्न पढ़ा है मैंने, उसका तो कोई लफ्ज़ नहीं पढ़ रहा ना, मौला को हाजिर नजर करके गए। अच्छा मैंने कहा कहीं ये ना सोच रहे हो तुम लोग के पढ़ा हुआ पढ़ रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पास मेरे अजीज अपना कुछ है ही नहीं। ये सारा मालिकों का है और उनकी मीरास की हद भी कोई नहीं जी। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, मेरे कायनात फरमाते हैं अन्नासो आदाओ मा जाहिलू हो, कि लोग जिस चीज़ से जाहिल होते हैं उसके दुश्मन होते हैं, और जिस चीज़ को जानते हैं उसे जल्दी मानते हैं। तो मैं आपकी एक जानने वाली जिहत की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराता हूँ। बल्कि एक मसला भी है, उस पर सवाल भी उठ चुके भी हैं, उठते भी हैं और शायद आगे भी उठें। क्या कि भाई एक तरफ तो शिया ये कहते हैं कि अली नमाज पढ़ते हुए यूं फना हो जाता था तौहीद में कि पाँव से तीर भी खींच लिया जाए तो अली का पाँव हिलता भी नहीं था। थक गए हो तो छोड़ दूं। किसी जंग में तीर लगा, जराह निकालने की कोशिश करते हैं, मौला के चेहरे पे तकलीफ के आसार आए, रसूल ने फरमाया छोड़ दो, मैं बताऊंगा कब निकालना है। नमाज को खड़ा हुआ, खैबर शिकन
जब सजदे में गए रसूल ने इशारा किया जल्दी से निकालो। अरे तूने फोन किस लिए उठाया हुआ है, बंद कर इसे जेब में डाल, बंद। अब पहले तो आराम से निकाल रहे थे ना, अब तो वक्फा ही सजदे के दरमियान कितना होता है, सुभान रब्बी आला व बिहम्दी, और फिर उठना है इतनी देर में। जल्दी से झटके से खींचा, अली का पांव हिला भी नहीं। अल्लाह। जब सलाम से फारिग हुए देखा मुसल्ला खून में तैर रहा है। महाज़दम, ये खून कैसा है यार, ये आपको पता नहीं आपका तीर निकाला गया है। फरमाते मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा इख्तिदार में अली की जिंदगी है, नमाज में मेरा सर भी काट लो मुझे पता नहीं चलता। अल्लाह अल्लाह जी, क्योंकि मैं उसकी जात में डूब जाता हूँ। तो एक तरफ बैशिया ये कहते हैं कि इतना डूबा हुआ होता है उसमें, और दूसरी तरफ कहते हो कि साइल की आवाज़ सुनकर अली ने रकू में अंगूठी दे दी। अल्लाह है ना, बज़ाहिर तो वैस बेटे अनीफा तो सादम वाली बात है ना, कि जो इतना डूबा हुआ है कि तीर खींचा गया पता नहीं चला, वो फिर साहिल की आवाज़ कैसे सुननी। सारे उठाना आखिरी बंदे तक। मसला एक है मेरे सामने, तुम्हें जवाब दो मसलों के मिलेंगे उसी एक में। हाँ बस ये सुन लो फिर बेशक तक जाना। शिया सुन्नी किताबें उठा के देख लो, यही लिखा हुआ है। नमाज में था अली, सवाली आया, उसने सदा दी, लम योता लहू आहादुन, किसी एक ने भी कुछ नहीं दिया सवाली को। अब किसी एक में अली भी शामिल है, अली ने भी नहीं दिया, उसने शायद जी दूसरी आवाज लगाई, फिर किसी ने कुछ नहीं दिया, उस किसी में अली भी शामिल है, नहीं दिया। सुम्मा रफा रासहू नहव समा, फिर सवाली ने आसमान की तरफ सर उठाया। अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम, मालिक गवाह रहना तेरी मस्जिद नबवी के दरवाजे से खाली जा रहा हूँ। आवाज अर्श से टकराई, अली भी तो वही था। अल्लाह जी जी, वहाँ था, वहाँ पता चला कोई मस्जिद नबवी पे सवाली खाली जा रहा है तो हाथ बढ़ाया। नहीं, अब एक मसला कुछ देर पहले मैंने आमिर एक बात की थी, उसकी दोबारा तायीद भी मिल रही है। तुम्हें ये जवाब तो मिल गया ना कि कैसे सुन ली आवाज़, लेकिन अगला मसला भी समझ लो। आवाज़ तो उसने खुदा को दी, कि आए अल्लाह खाली जा रहा हूं, हाथ अली ने क्यों बढ़ाया? अभी भी जंग वालों तुम्हें पता नहीं चला जो सज्जाद कह रहा है, नहनु गौसुल लिमन इस्तगास बिकाफ, कायनात इस्तगास से फरियाद तुझसे करती है, मदद हम करते हैं। तो अली ने अमलन बता दिया कि आवाजें पुकारें अल्लाह के लिए होती हैं, अता हमारी तरफ से होती है। अल्लाह अल्लाह। हाँ इनका एक ही हकीकत, हकीकत वाहिदा के परतव है। बस मैं जल्दी आपको छुट्टी देने लगा हूँ, आपकी सोच से भी पहले इंशाअल्लाह यहाँ लिख के जाना, क्योंकि हमारी ये जश्न, ये अज़कार, ये हुजूम, ये महफिलें, ये मजालिस सिर्फ दाद तहसीन वाह वाह के लिए नहीं, ये दर्स इरफान है, इरफान का सबक मिलता है यहाँ, वो लेके जाना। एक हकीकत को अल्लाह ने 14 तजल्लियों में
मैं वैसे बेटे रुका इसलिए हूँ कि लफ्ज़ तकसीम इसलिए नहीं बोलना चाहता मैं यहाँ कि ये हकीकत तकसीम नहीं हो सकती। इनके लिए बिल्कुल ऐसा ही है। ये अमूमन लफ्ज़ पढ़ने वाले पढ़ते हैं कि अल्लाह के नूर से ये 14 जुदा हुए, तो अल्लाह का नूर तकसीम नहीं हुआ। हाँ, खुद तुम्हारे साथियों इमाम का फरमान है, उनसे पूछा गया कि मौला एक चीज़ तकसीम की जाए तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो उधर चला जाता है ना, और जो तकसीम होती है शायद उसमें से उतना कम हो जाता है, तो क्या ऐसा था? फरमाया नहीं, जाहिल न बन, नूर नक तो बेसा का इक़्तिबासिल मसाबी। फरमाया नूरे परवरदिगार से हमारा नूर ऐसे जुदा हुआ जैसे चराग से चराग जलता है। अल्लाह, समझ रहे हो भाई? एक दिया जल रहा है और दूसरा दिया उसके साथ रोशन कर लो, पहले की रोशनी में कोई कमी आई, वो तकसीम हुआ, और दूसरा भी वैसा जलने लगा जैसा पहला। यार मैं कह गया, पता नहीं कौन मेरे साथ है कौन रह गया। दूसरा भी वैसा जल रहा है, जितनी रोशनी पहले की है इसकी भी उतनी, जितना नूर पहला फैला रहा है ये भी उतना। अब दूसरा दिया जला लो, फिर पहला कम हुआ, उसी के साथ 14 दिए जला लो। बस इसी तरह आफताबे मशीयत से 14 मशालें अल्लाह ने रोशन की, उसमें भी कोई कमी नहीं आई, और ये भी वैसे रोशन हुए जैसे वो था। हाँ, अब देखें, एक दिया था, सार उठाना आखिरी बंदे तक। हाँ, आखिरी लम्हात की मेरी बात नक्श कल हजर कर लेना। अब एक कमरे में एक दिया जल रहा था और ओवैस ने 14 दिए और जला दिए उससे। अब जो बंदा कमरे में आया उसे जब तक बताया ना जाए पहला दिया कौन सा है, वो तो सबको हरीफा एक जैसा ही फिरौज समझेगा कि सारे इकट्ठे हैं। शक्ल एक है, सूरत एक है, सीरत एक है, खसाइल एक है, शमाइल एक है, काम एक है। बन्ना मुराद नुसैरी को यही तो मुगालता लगा है। कि उसने सिराज मशीयत से रोशन होने वाले दिए को तो देखा, ये न पूछा ये पहला है या दूसरा है या तीसरा है, बस अल्लाह कह बैठा। समझ में आ रही? जियो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि उसे चाहिए था कम वक्त को कि पूछता पहला कौन सा है, वो सबको एक जैसा देख के ना अल्लाह कह बैठा ये उसकी कम ज़र्फी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कम ज़र्फ नहीं हैं। हाँ, हमने मालिकों से पूछा हुआ है पहला दिया कौन सा था। हाँ, और देखना तुम्हारे इसी इमाम से पूछा गया, मैं बस दुआ मांगने लगा हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं के साए में सफ़र करूँ, तुम भी अपने अपने घरों को जाओ। किसी ने पूछा अपनी तरफ से तो उसने तनज़न पूछा, बेमा तुम अलन्नास, ये पूरी औलाद आदम के सामने जो आप फ़ख्र करते हैं कि हम अफजल हैं, वो आपकी अफजलियत की बुनियाद और दलील क्या है? मुझे सलीम नहीं पता आमिर कि किसके सर से गुजरेगी, किसके सहने दिल में उतरेगी। जिसने समझ लिया 101 मसले के हल की चाबी जेब में आ जाएगी, और जिसके सर से गुजर गई तो फिर या अली बस जब उसने कहा ना क्या दलील है तुम्हारी फजीलत की,
वजहुल्लाह का बेटा मुस्कुराया, फरमाया यतमन्ना कुल्लु अहदिन अन यकून मिन्ना वला नतमन्ना अन नकून मिन अहदिन मिनल खल्क। फरमाया खुदा की पूरी खुदाई में हर एक की ख्वाहिश है कि वो हम जैसा होता। हम तो नहीं कहते कि हम इस जैसे होते हैं। जो हम ख्वाहिश नहीं करते, कायनात ख्वाहिश करती है कि हम जैसी होती। तो उनके अंदर के मुफ्ती को कुछ नजर आता है ना कि हम उन जैसे नहीं हैं। हाँ, और हम किसी के बारे में तमन्ना नहीं करते कि हम उस जैसे होते, क्योंकि हम मखलूक से जुदा नहीं हुए, हम खालिक से जुदा हुए हैं। तो जो हमसे बड़ा था, जब उसने अपना अक्स हम में ढाल दिया है, हम बंदों जैसा होने की तमन्ना क्यों करेंगे? और वैसे बैठे देख लो, मेरा घंटा पूरा हो गया। और इसी के साथ मेरी दुआ कि ज़ाते वाजिब आपको ऐसे लातादाद जश्न मनाना, सुनना, करना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। ये जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर की खुशियाँ होती है ना, ये फर्शी खुशी नहीं होती, ये अर्शी होती है। ये खल्की नहीं, रबूबी खुशी है। अल्लाह खुश है, और जब अल्लाह खुश हो, अपनी तरफ से कुछ ना मांगा करो। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तुम क्या मांग लोगे? ऐसे मौक़ों पे सजदा करके अल्लाह से कहा करो, परवरदिगारा तू आने वाले की खुशी में जितना खुश है और उस खुशी में जो अता कर सकता है हमारी झोली में डाल दे। मैं रस्मन दुआ मांग रहा हूँ कि अगर तुम में कोई भी औलाद है तो इस जिक्र का सदका उसे औलाद नरीन आता हो। अगर कोई मकरूज़ और तंग दस्त है तो उसकी तंग दस्ती दूर हो। कोई बीमार है तो उसे शिफाए कामिल आता हो। कोई मोमिन क़ैद है तो रिहाई नसीब हो। जमी मोमिनीन मोमिनात की जो हाजात व क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायद है गायतुल मराम तक पहुँचें। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जिल फ़रजाओल मोहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन।